नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, गुजरात हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच एक और चुनाव में बीजेपी और एबीवीपी की करारी हार। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें जेडीयू ने बाजी मार ली है। कितनी सीटें किस पार्टी के खाते में गई, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, गुजरात के अंदर चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी के अंदर भारी बगावत, और इसी बगावत के चलते बीजेपी ने अपने 7 से ज्यादा नेताओं को सस्पेंड किया है दोस्तों। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार करके दौरान एक टीवी डिबेट के अंदर बीजेपी मयूर बिहार के उम्मीदवार विपिन बिहारी के ऊपर हमला करने का मामला सामने आया है। किस तरह से, इसका भी वीडियो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के खतौली उपचुनाव से यह अहम खबर है, जहां पर बीजेपी एमएलए विक्रम सिंह सैनी की सजा पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेलंगाना के अंदर जो है टीआरएस पार्टी के नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के खिलाफ बीजेपी के सांसद का जो विवादित बयान सामने आया, उसके खिलाफ अब टीआरएस पार्टी की नेता और केसीआर की बेटी ने बीजेपी के नेता को मुंहतोड़ जवाब दिया है। क्या कहा है, इनके भी बयान को सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात के अंदर जो है गुजरात की 32 सीटों का एक और ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले सामने आए दोस्तों। ये भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात के बाद अब जो है महाराष्ट्र में भारी बवाल हो गया है। यहां पर महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी के बयान को लेकर के शिवसेना जो है कोश्यारी और बीजेपी के ऊपर हावी हो गई है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, गुजरात हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के रिजल्ट 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा जो है चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहां पर बीजेपी समर्थित छात्र संघ एबीवीपी के खाते में मात्र 1 सीट गई है, जबकि जेडीयू जो आरजेडी के साथ मौजूदा गठबंधन में ये लोग बिहार के अंदर सरकार चला रहे हैं, इनके खाते में 4 सीटें गई हैं दोस्तों। और जेडीयू के जो छात्र संगठन ने जो है अध्यक्ष पद पर भी कब्जा जमा लिया है। तो ये कहीं ना कहीं एबीवीपी जो कि बीजेपी समर्थित छात्र संगठन है, उसके लिए करारी हार है और बीजेपी के लिए भी एक बड़ा झटका है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों गुजरात से, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में भारी बगावत शुरू हो गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों कि गुजरात में पहले चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। 89 सीटों पर 1 दिसंबर को चुनाव होना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि बीजेपी के अंदर भारी बगावत देखने को मिल रही है, जिसके चलते बीजेपी ने अपने कई विधायकों समेत लगभग 7 से ज्यादा नेताओं को निलंबित कर दिया है, जिसमें कई विधायक शामिल हैं। जूनागढ़ के शोध से अरविंद लड़ानी और सुरेंद्र नगर से छत्र सिंह गुंजारिया और वलसाड़ से केतन भाई पटेल, राजकोट से ग्रामीण से भरत भाई चावड़ा जैसे कई दिग्गज नेता शामिल हैं, जिनको बीजेपी ने निलंबित किया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है गुजरात से ही, जहां पर उत्तर गुजरात की 32 सीटों का एक ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसके आंकड़े दोस्तों चौंकाने वाले हैं। वैसे मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के आंकड़े किस तरह के दिखाए जा रहे हैं गुजरात चुनाव के, ये आप देख ही रहे होंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर उत्तर गुजरात के अब जो चुनावी ओपिनियन पोल के आंकड़े आ रहे हैं, वो बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस खबर को। उत्तर गुजरात में किस पार्टी को कितनी सीटें, टोटल 32 सीटें हैं, लेकिन इसमें से बीजेपी महज 16 सीटों पर ही चुनाव
जीत सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 16 सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है और आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं जाएगी। ये दोस्तों इंडिया टीवी मैट्राइज के सर्वे के मुताबिक आंकड़े सामने आए हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है दिल्ली से, जहां पर एमसीडी चुनाव के दौरान एक टीवी डिबेट में हिस्सा लेने पहुंचे मयूर विहार से बीजेपी उम्मीदवार विपिन बिहारी सिंह के बेटे के साथ टीवी डिबेट के दौरान मारपीट की गई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। इस दौरान विपिन जब अपने बेटे को बचाने लगे तो उन पर भी लात घूंसे बरसाए गए हैं, यानी कि बीजेपी नेताओं की यहां पर जो है पिटाई कर दी गई है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है यूपी से, जहां पर खतौली उपचुनाव से पहले बीजेपी एमएलए विक्रम सिंह सैनी की सजा पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। दंगों के लिए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद खतौली विधानसभा सीट से उनकी सदस्यता चली गई थी। खतौली की सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले कोर्ट ने बीजेपी एमएलए विक्रम सैनी की सजा पर रोक लगा दी है। यह बड़ी अजीबोगरीब बात है कि एक हेट स्पीच वाले मामले में आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई, उसके बाद उनकी विधायकी छीन ली गई, उसके बाद उनसे वोट देने का अधिकार तक छीन लिया गया। लेकिन एक दंगे के आरोप में दोषी करार दिए गए नेता जो बीजेपी के विक्रम सिंह सैनी, उनको 2 साल की सजा दी गई, उसके बाद इनकी सदस्यता दी गई, इनकी ली गई। उसके बाद कोर्ट ने इनको जो है इनकी सजा पर रोक लगा दी है। सोचिए आज किस तरह से जो है कोर्ट कचहरी का भी काम हो गया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है तेलंगाना से, जहां पर बीजेपी के एक सांसद के केसीआर की बेटी के ऊपर दिए गए विवादित बयान को लेकर के अब केसीआर की बेटी ने बीजेपी नेता को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भाजपा जो है सीएम केसीआर की बेटी के कविता पर भाजपा सांसद अरविंद धर्मापुरी पर बरसते हुए बीआरएस एमएलसी शांबीपुर राजू ने कहा है कि धर्मापुरी की जीप काट देंगे। बता दें कि केसीआर की बेटी कविता के बारे में भाजपा सांसद धर्मापुरी ने कांग्रेस पार्टी के संपर्क में होने संबंधी टिप्पणी की थी। इसके बाद भारत राष्ट्र समिति के एमएलसी शांबीपुर राजू ने भाजपा सांसद अरविंद धर्मापुरी पर तीखा हमला किया है। साथ ही साथ जो है केसीआर की बेटी कविता ने तो यहां तक कह दिया है कि बीजेपी के जो नेता हैं अरविंद धर्मापुरी, उनको जूते चप्पल से मारूंगी। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही महाराष्ट्र से, जहां पर राज्यपाल कोश्यारी का एक बयान अब विवादों में आ गया है। दोस्तों आप इस खबर को देख सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की टिप्पणी को राज्य और मराठा शासक का अपमान बताते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा नेताओं से उनके खिलाफ प्रदर्शन करने को कहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार को छत्रपति शिवाजी महाराज को पुराने युग की बात कह नया विवाद खड़ा कर दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राउत ने बीजेपी पर कटाक्ष किया और कहा कि पार्टी वीर सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी का विरोध कर रही है, तो उन्हें राजभवन के खिलाफ भी विरोध करना चाहिए। अगर राहुल गांधी ने सावरकर के खिलाफ कुछ बोला है तो जो राज्यपाल है यानी महाराष्ट्र के, उन्होंने शिवाजी महाराज के बारे में गलत टिप्पणी की है, तो क्या बीजेपी उनका विरोध नहीं करेगी? ये कहते हुए उन्होंने बीजेपी के ऊपर यह बड़ा हमला किया है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।